रिसर्चर जिसे कह सकते हैं ना, दे आर बॉर्न रिसर्चर्स। बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन होता है। हमने पास्ट माइथोलॉजिकली को कनेक्ट करते हैं तो इनको अपने पोटेंशियल पे ही सबसे ज्यादा डाउट करते हैं। ये टीम वर्क में बिलीव करते हैं। इस कनेक्शन का मतलब क्या है तुम्हारे लिए? इनको हर चीज पे लॉजिक्स चाहिए। क्यों आईफोन इतना ज्यादा पॉपुलर है? और आप क्वांटम हीलिंग की तरफ जाना शुरू कर दोगे, मतलब आपकी हीलिंग डबल होने। एप्पल नंबर 7 पे आता है, सैमसंग नंबर 7, पतंजलि नंबर 7, मैकडोनल्ड्स नंबर 7, पेप्सी नंबर 7। ये हमेशा अपने आप को ना एक आइसोलेटेड रखते हैं। नंबर 7 वालों की प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहती है? सो नंबर 7 वाले अच्छे ऑब्जर्वेंट होते हैं, सो इज इट अ गुड थिंग और अ बैड? हेलो एंड वेलकम बैक टू चाय पे चर्चा। एक नए सोलफुल एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो लॉजिक एंड इंट्यूशन से चलते हैं। यस, विच इज नंबर 7। चलिए मिलते हैं हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट एंड योगिस्ट से एंड जानते हैं नंबर 7 के बारे में। हेलो, हाय। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 7 के बारे में एंड समझते हैं। बिल्कुल। So people who are born on 7, 16, 25, they are coming in the category of number 7 और as इनका जो planet है वो है केतु। तो ये लोग केतु से जो गवर्न होते हैं और ऐसे हमने पास्ट माइथोलॉजिकली को कनेक्ट करते हैं तो 4 वॉज राहु। जो 4 के हैं वो राहु को कनेक्ट करते हैं। राहु हमारा हेड है और रेस्ट ऑफ द बॉडी इज केतु। तो केतु कैसे है कि अब इनके हेड नहीं है, रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो ये लोग दिल से सोचते हैं। बहुत ही इंट्यूशंस इनकी हाई होती है क्योंकि इमोशनली हार्ट से जो बात करेंगे, दिल की आंखों से ये देखते हैं दुनिया को, तो इनका जो इंट्यूशन पावर है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, वेरी इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा विजडम इनका हाई रहता है। ये अपने आप को हर तरह से इतने डीप चीज़ों को लॉजिकली समझते हैं। हर रिसर्चर जिसे कह सकते हैं ना, दे आर बॉर्न रिसर्चर्स। दे डोंट रीड, दे एब्जॉर्ब द नॉलेज। इतना ज़्यादा इनको लॉजिकली चीज़ों को समझ करके करते हैं और वो सब एब्जॉर्ब करके इनके माइंड में ना ये एकदम फुटप्रिंट जैसे कहते हैं ना, ऐसे पूरा प्रिंट आउट कर देते हैं और इतना ये लोग चीज़ों को कनेक्ट करते हैं डीपली। तो केतु इज अ वेरी स्मार्ट, जिसे कहते हैं ना कि आपको साइलेंटली बैठे बैठे वो बंदा ऑब्जर्व कर लेगा। स्कैनिंग सुपर्ब होती है। हिडन पैटर्न्स को ट्रेस करने में इनसे ज़्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी है ना, क्या चल रही होती है, दे रियली कनेक्टेड वेरी वेल। सो केतु वैसे भी नंबर 7 है ना, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस नंबर। कैसे होता है ना, नेचर में 7 सुर, म्यूजिक में 7 रेनबोज, 7 कलर्स ऑफ लाइक रेनबोज, शेड्स, ओशियंस हमारे साथ। तो नेचर ने 7 को बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुली बनाया। तो ये लोग नेचर के साथ में बहुत ज़्यादा नेचुरली टैलेंटेड है। यूनिवर्स ने इनको एक सुपर नेचुरल जिसे कहते हैं ना पावर्स दी है। यूनिवर्स इनके साथ है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली अगर हम बोले ना तो केतु इज वेरी प्योर हार्टेड पीपल। सो नंबर 7 वाले अच्छे ऑब्जर्वेंट होते हैं, सो इज इट अ गुड थिंग और अ बैड? सी नंबर 7 पीपल जो रहते हैं ना, वो ट्रुथ सीकर्स रहते हैं और इनके बिहेवियर में रहता है कि ये लोगों के पैटर्न्स को बहुत एनालाइज करते हैं। इनका ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि ये हर चीज़ को बोलते हैं ना, एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। बट जब ये इनकी ऑब्जर्वेशन ओवर थिंकिंग की तरफ चली गई तो ये बहुत स्ट्रेस में आ सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जब इनका ऑब्जर्वेशन होता है ना पीस की तरफ हो या लव कंपैशन की तरफ हो उनका ऑब्जर्वेशन, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। यस, इनका ये बहुत अच्छा गुण है कि वो उनका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा है, बट गलत जगह शिफ्ट हो गए तो वो नेगेटिव पैटर्न में भी फिर वो लूप इनका चल सकता है। तो वो चीज़ मतलब इनको ही ध्यान रखनी कि किस वे में जाना है। यस, वो इनको पता होना चाहिए, उनमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस टाइम पे वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि लूप बनने में टाइम नहीं लगता है ना। तो एट द सेम टाइम जैसे समझो कि अगर ये पीस को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ मेरे आसपास कितना पीस है, तो डेफिनेटली पीस को अट्रैक्ट करेंगे। जहाँ आप ऑब्जर्व करोगे, जहाँ आपका फोकस जाएगा, आप वही अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। तो इनका ऑब्जर्वेशन अगर पीस की तरफ है तो पीस,
अट्रैक्ट करेंगे। इनका ग्रेटिट्यूड की तरफ रहेगा कि हर रोज जैसे ये ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि मेरे पास कितना कुछ है, ऑब्जर्वेशन अगर उनका इस तरफ है तो डेफिनेटली उनके लाइफ में अबंडेंस आएगी, हर तरीके से अबंडेंस फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे इनका ऑब्जर्वेशन समझो कि इन्होंने अपनी सांसों पे लगा दिया, होता है ना मेडिटेशन जो अपन एक करते हैं, अगर इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन सांसों पे लगा दिया तो उन्हें कामनेस मिलना शुरू हो जाएगा। ये कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इनको इतना अवेयर होना चाहिए इनकी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आप कहीं पे भी कर सकते हो, नेगेटिव में भी जा सकते हो और आप अच्छी जगह भी कर सकते हो। तो इनको ये अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इनका सबसे अच्छा पावर ये है कि ये ऑब्जर्व बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अवेयरनेस के साथ करेंगे तो ये अच्छा है। या दैट्स वेरी ट्रू, ये पॉइंट बहुत सही है कि दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर। और क्योंकि जैसे जिस डायरेक्शन में ये मूव करेंगे, क्योंकि इनको अपने पोटेंशियल पे ही सबसे ज़्यादा डाउट करते हैं, ये अपने आप को लेके ना, जिनका जो सेल्फ एस्टीम होता है ना, ये हमेशा दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचेंगे, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बट फॉर खुद के लिए जब सेल्फ पे बात आती है तो इनको सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इनका सेल्फ एस्टीम बहुत पुअर हो जाता है। तो ये अपने पोटेंशियल को हमेशा हाई रखे, क्योंकि इनमें जो क्वालिटीज़ है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल, मतलब ये अगर कोई चीज़ों में दे विल गेट अ वेरी डीप इनटू द मिस्ट्रीज, निकाल के लेके आते हैं चीज़ों को बाहर। तो आप क्या निकाल के ला रहे हो, जैसे कि प्रियंका मैम ने बताया, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने लाइफ में क्या अबेंडेंस को ला रहे हो, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये स्पेशली नंबर 7 पे बहुत ज़्यादा रूल्ड आउट होता है ये चीज़ें, क्योंकि नंबर 4 और नंबर 7 ऐसा ही टोल रहा, दोनों एक ही पार्ट है। वो हेड है, ये बॉडी है, वो दिमाग से फिर भी सोचते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ हेड है, और ये सिर्फ दिल से सोच रहे हैं। अब क्यों दिल से सोच रहे हैं तो मैनिपुलेशन नहीं है, कोई डिप्लोमेसी इनको नहीं आती है, ये लोगों के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्ट की बात करते हैं, जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। इन्हें वो कनिंगनेस का गेम नहीं आएगा कि कैसे बात को पुट करना है। ये अगेन जैसे नंबर 1 को मैं नहीं बोलती हूँ कि कमांडिंग लीडर्स होते हैं, सी नंबर 7 भी वैसे ही है, नंबर 4 भी वैसे ही है, लीडर्स है, पर नंबर 7 की जो लीडरशिप है वो कैसा है, कमांडिंग नहीं है, ये टीम वर्क में बिलीव करते हैं। दे आर वेरी साइलेंट, इंट्रोवर्ट है नो डाउट, पर इंट्रोवर्ट और शाइनेस का ये मीनिंग नहीं है कि ये सोशल नहीं है, सोशलाइज है, पर ये लोग बहुत सेलेक्टिवली सोशलाइज्ड है। ये अपने ना, ये लोग को लगेगा कि जहाँ ये कंफर्टेबल है ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे। तो इनके साथ में सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है, क्योंकि दे आर वेरी डीप फिलोसफर, ये इन्हें अकल्ट के सेक्टर है, जो नॉलेज के हैं, जो ये स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, तो इनको ये सारे जो फील्ड्स है अकल्ट साइंस से रिलेटेड, ये इन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। एंड दे नो कि हाउ टू यूज़ दैट नॉलेज, किस टाइम पे क्या यूज़ करना है अपनी नॉलेज को, उनको ये पावर्स पता है। जैसे आपने बताया कि ये ट्रुथ सीकर होते हैं, तो इनके पास में क्या है कि इनको हर चीज़ पे लॉजिक्स चाहिए, दे डोंट अलाउ एनी काइंड ऑफ वेग एक्सक्यूजेस, इन्हें प्रॉपर आपको आंसर अप करना, ये पूछेंगे, समझेंगे। तो इनके साथ में कोई भी चीज़ की, कोई भी ये काम करते हैं तो बहुत साइलेंटली करेंगे, दे डोंट शाउट, दे डोंट स्क्रीम आउट कि चीज़ों को पहले डिक्लेरेशन करनी है, नहीं, दे बिलीव इन कर्मा ओनली, डू इट साइलेंटली, वर्क इट, बहुत काम और पीसफुल तरीके से ये जाना गो हेड होते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ नंबर 7। लाइक ये लोग इतने अच्छे ऑब्जर्वेंट होते हैं, तो उस चीज़ की अवेयरनेस, जैसे आपने बोला कि करेक्ट वे में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, तो कैसे ध्यान रखना चाहिए उनको कि वो करेक्ट वे में ही रहे? सी इसकी प्रैक्टिसेस होती है, जैसे मैं अभी आपको 5 प्रैक्टिसेस बताती हूँ, कोई भी करो इसमें से, बट करो। जैसे एक प्रैक्टिस है कि बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन होता है, जिसमें आप आंख बंद करो, अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को स्कैन करो विदाउट जजमेंट, कोई लेबल दिए बिना, बस आप स्कैन करो कि आपकी बॉडी में क्या सेंसेशंस हो रहे हैं, कहाँ वार्मनेस है, कहाँ अच्छी टिकलिंग इफेक्ट हो रही है, सिर्फ ऑब्जर्व करो। तो आपको इन अ मिनट ना रिलैक्सेशन फील होगा। वो एक क्वांटम लीप होता है ना, कैसे शिफ्ट हो गया आपकी एनर्जी, तो वो एक मेडिटेशन है जिससे आपका माइंड रिसेट होगा, आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, आपका अवेयरनेस बढ़ेगा। सेकेंड है जैसे इमोशन अवेयरनेस प्रैक्टिस करो कि आपके इमोशंस अभी जैसे क्या है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अभी हर्ट हो, तो उसे आप इतना जज मत करो कि मैं हर्ट कैसे हो गया, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला। अच्छा हर्ट हो, क्यों हो, सुनो, समझो कि आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है, उसे एक्नॉलेज करो। उसे आप लेबल करके या फिर उसे अगेंस्ट होकर उसको बस एक्सेप्ट करो। जो भी इमोशन है उसको एक्सेप्ट करो। तो वो उससे आपकी क्या होगा, आपका इमोशनल बोलते हैं ना सप्रेस नहीं होगा, रिलीज हो जाएगा, एक्सेप्टेंस का भाव आएगा, अवेयरनेस बढ़ेगी कि मेरे अभी जो इमोशंस है वो इजीली मैं रिलीज कर रहा हूँ, एक्नॉलेज करके। मैं उसे सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, एक्नॉलेज कर रहा हूँ, फिर रिलीज कर रहा हूँ। एंड देन थर्ड प्रैक्टिस, आप मिरर वर्क करो। मिरर में देखो, आप खुद से बात करो, खुद को क्रिटिसाइज नहीं करो। अच्छा अगर आप बात नहीं भी कर सकते, बहुत लोग होते हैं मिरर में देख के खुद से बात नहीं कर सकते, आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो चलो बात नहीं करो, कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो खुद से। नो क्रिटिसाइज, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप अपने आप को देखो कि आपकी बॉडी कैसी है। आप उसे ग्रेटिट्यूड फील करो कि यार मेरे सारे बॉडी पार्ट सही है, मैं देख पा रहा हूँ, मैं हर चीज़ मेरे अपने आप कर पा रहा हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपकी अवेयरनेस आपकी बॉडी की तरफ बढ़ी। यस, मिरर वर्क। फोर्थ है जैसे थॉट्स ऑब्जर्वेशन। हमारे ना पता है 1 मिनट में हम कितने थॉट्स सोचते हैं, एंडलेस है ना, हमें पता भी नहीं है, मतलब हम जंप करते हैं, विद इन अ सेकेंड ऐसे जंप कर रहे हैं, और इनमें हमें पता भी नहीं हम कब पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम कब नेगेटिव सोच रहे हैं, हम कौन से लूप में फंस चुके हैं, है ना। तो आंख बंद करो, सोचो कि अभी हम इस मोमेंट पे हम कौन से थॉट में हैं, और फिर सोचो कि जैसे कोई एक क्लाउड है, वो क्लाउड हमारे उस थॉट को लेके चले गया है और वो थॉट रिलीज हो गया है। हमने किसी भी थॉट को लेकर नहीं बैठे हैं। देखो लेकर बैठना ही सबसे बड़ी दुविधा है, अच्छा, रिलीज करना ही सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन है। तो इस अवेयरनेस में आओ कि इस वक्त मैं कौन से थॉट में हूँ। अच्छा है तो भी उसे रिलीज कर दो, बुरा है तो भी उसे रिलीज कर दो, ताकि आप न्यूट्रल में रहो। देन फिफ्थ है कि हीलिंग विजुअलाइजेशंस करो। इनका ना आज्ञा चक्र बहुत, क्योंकि इंट्यूशन है इनके पास, तो इनका आज्ञा चक्र बहुत, इनको बैलेंस रखने की जरूरत है। तो हीलिंग लाइट विजुअलाइज करो कि जैसे यहाँ इस चक्र का पर्पल कलर है, है ना, तो पर्पल कलर है, और ये मुझे यहाँ से वायलेट लाइट है, पर्पल लाइट है, और वो पूरी हीलिंग एनर्जीज मेरी बॉडी में जा रही है, मेरे एक एक सेल को वो रिलैक्स कर रही है। सी आप बैठ के एक एक सेल को आँख बंद करो और हम सोचे कि हीलिंग लाइट हमारी एक एक सेल में गई और हम रिलीज हो गए। तो ये हीलिंग टेक्निक, ये 5 हीलिंग टेक्निक में से कोई भी एक कर लो तो भी आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, बॉडी की तरफ बढ़ा, ब्रेथ की तरफ बढ़ा, अपने आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ा, खुद की तरफ बढ़ा, थॉट्स की तरफ बढ़ा। तो ये करने से आपकी अवेयरनेस बहुत बहुत अच्छी होगी। आपको पता चलेगा कि आप किस मोमेंट में कहाँ हो। नहीं तो हमें पता नहीं होता है, हम बैठे यहाँ है, बात भी मैं कर रही हूँ, ये मेरा कहीं और है। तो अवेयरनेस के लिए आप जितना खुद से कनेक्टेड करो, फील करोगे ना, जैसे थॉट से करे, मिरर से करे, बॉडी से करे, तो ये प्रैक्टिसेस से उनका ऑब्जर्वेशन हमेशा सही डायरेक्शन में रहे। नाइस, वेरी लाइक थॉटफुल, क्योंकि ये मतलब सिर्फ ये 5 अलग अलग तरीके से भी पूरा कॉम्बिनेशन और कंबाइन हो रहा है कि हम एक भी करेंगे तो उससे नहीं, अगर हम 4-5 बिकॉज इजी है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम करेंगे तो बहुत लाइक फुल बॉडी में हर चीज से हेल्प हो सकती है। अवेयरनेस और सबसे बड़ी चीज है कि आप जहाँ हो वहाँ अवेयरनेस में हो 100% हो, तो प्रेजेंट मोमेंट में। या और आई थिंक वही सबसे बेस्ट होता है, और करना भी चाहिए, बिकॉज हमें भी पता है अभी कितने बार ऐसा होता है कि हम यहाँ बैठे पर हम कुछ और सोच रहे होते हैं, तो हमारे साथ हम वहाँ भी नहीं है, हम यहाँ भी नहीं है, तो वो काम तो वैसे भी नहीं हो रहा है। तो हम जहाँ हैं हमें उस चीज को और कितना अच्छे से वहाँ पॉइंट पे प्रेजेंट खुद ही प्रेजेंट है। ट्रू। नंबर 7 वालों की प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहती है? नंबर 7, ये लोग जो प्रोफेशनली है अपनी लाइफस्टाइल में, ये लोग सेल्फ मेड होते हैं, इनके गॉडफादर नहीं होते हैं। ये कहते हैं ना, खुद से अपने आप को ये लोग स्टैंड आउट लेते हैं। इनके जो लाइफ का, प्रोफेशनली लाइफ का जो पैटर्न होता है ना, तो एक गेम है सांप सीढ़ी का, कैसे स्नेक और लेडर का, कैसे अप्स एंड डाउन्स, बहुत मेहनत करते हैं हम, ऊपर 99 तक पहुंचते हैं
और फिर वहाँ पे एक सांप बैठा होता है, वापस आपको नीचे ले आता है। बट जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर ये जो 5 टूल्स ये है या ये प्रैक्टिस करे, या अपने आप को लेकर के अगर पॉजिटिविटी के साथ में रहे, तो दे कैन अचीव एनी टारगेट्स एंड गोल्स। इनके पास इतना पोटेंशियल होता है। ये अगेन अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, वापस अपने गोल्स एंड टास्क को पूरा करते हैं। फिर इनकी राह इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि वो गेम में क्या है, आप ऊपर जा रहे हो, वापस कट हो रहा है, फिर नीचे आते हो, तो ये जर्नी है इनकी। बट एट द एंड ये अपने टारगेट्स को अचीव करने का पोटेंशियल भी इनके पास में होता है, क्योंकि नंबर 7 ही एक ऐसा नंबर है जिसको बिजनेस के अंदर, अगर किसी बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट करना है ना, तो नंबर 7 को आपको इग्नोर करना ही नहीं है। नंबर 7 जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन है, क्यों आईफोन इतना ज़्यादा पॉपुलर है? तो एप्पल नंबर 7 पे आता है, सैमसंग नंबर 7, पतंजलि नंबर 7, मैकडॉनल्ड्स नंबर 7, पेप्सी नंबर 7। ये नंबर 7 में अपने बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट करने का जो पावर है नंबर 7, क्योंकि नंबर 7 का जो ये वाटर एलिमेंट है, 2 and 7 वाटर एलिमेंट है। वाटर का कैसा है, इनको फ्लो में बहने दो, अगर ये कहीं जम गए तो क्या होगा, फिर वहाँ पे काई हो जाएगी। तो ये अपने बिजनेस को ओवरसीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पानी कैसे है ना कहीं, तो ये इनके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छा है। ये अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं, इतना पोटेंशियल है। बट हाँ, सेम पैरेलली वो चीज भी है कि सेल्फ एस्टीम पे डाउट नहीं करना, जो ये कर जाते हैं। तो आपको अपने पावर्स, अपने हिडन पैटर्न को खुद के लिए पॉजिटिव रखना जरूरी है। ये लोगों को तथास्तु करते रहेंगे पर खुद के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। तो इनके ये पावर्स, इनके स्किल को बहुत अच्छे से अगर ये करे पॉजिटिवली, तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता है। दिस इज व्हाट नंबर 7। आपने कहा जैसे कि मैकडी, पेप्सी, ये सब भी नंबर 7, तो मेरे को वो नहीं समझ आया, ये कैसे हुआ? गुड क्वेश्चन। न्यूमरोलॉजी के अंदर नेम रेमेडी इज द बिगेस्ट टूल। आपके हर अल्फ़ाबेट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम रिप्रेजेंट करता है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करके पूरे वर्ड को एक वैल्यू निकलती है, आप वो नंबर, वो फिर एक प्लैनेट को इंडिकेट होता है। तो कई बार हम है ना, कोई आपके प्लैनेट में कोई अगर लोशो ग्रिड के अंदर आपके चार्ट में अगर कोई नहीं है प्लैनेट, तो हम उसे एक नेम रेमेडी के साथ में आपको वो प्लैनेट के साथ अलाइन करते हैं। तभी आपने बहुत नोटिस किया होगा अभी आपके नेम करेक्शन, कई डबल ए का फोर्स करके चीज़ों को कई रेक्टिफाई करके आपका प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होता है, बट वो नेम रेक्टिफाई होकर के चीज़ें चेंज होती है। सो दिस इज व्हाट, कि ये जितने भी नेम्स मैंने आपको मेंशन किए, ये सब की वैल्यू 7 पे आती है। अच्छा। जैसे MS धोनी, अब ये नेम है, MS धोनी कैसे थे, एक ब्रांड बने अपने फील्ड के अंदर। अटल जी नंबर 7 पे आते थे, पॉलिटिकल फील्ड पे आज भी उनका नाम लिया जाता है, दे ही क्रिएट अ हिस्ट्री। तो ये सब क्या है, नंबर 7 अपने आप में जिस भी फील्ड में काम करेगा, अपना पूरा देगा, तो वो ब्रांड में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज नंबर 7 पापा। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने भी आजू बाजू बहुत लोगों को देखा है, या तो वो लोग पूरा को पूरा नेम चेंज कर लेते हैं, नहीं तो कोई एडिशनल अल्फाबेट भी लगा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी क्या न्यूमरोलॉजिस्ट। हाँ बिल्कुल, ये पार्ट ऑफ आपके न्यूमरोलॉजी के रेमेडीज है, जिससे आप चीज़ों को कैसे सही करते हो अपने चार्ट में। ये बहुत अच्छा टूल होता है। ये लोग जैसे कि सेल्फ मेड है, बिल्कुल इनके कोई गॉडफादर नहीं है, तो उस चीज़ को बैलेंस एंड पॉजिटिव रखने के लिए उनको क्या करना चाहिए? यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें NLP के टूल्स देना चाहूँगी। फर्स्ट टूल है कि मेटा मॉडल क्वेश्चनिंग। अब इसमें कैसे होता है कि ये 7 नंबर वाले हैं ना, कैसे इनके बहुत एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ना बहुत डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है। अब किससे, डिस्कनेक्शन का मतलब क्या है तुम्हारे लिए, मतलब एब्स्ट्रैक्ट हुआ ना, क्या किस चीज़ से आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो। तो खुद से क्वेश्चनिंग करो, मेरे लिए डिस्कनेक्शन का मतलब क्या है, किस चीज़ से मुझे डिस्कनेक्शन फील हो रहा है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट इमोशन पे ये अपनी एनर्जी बहुत लॉस्ट करते हैं। इनके पास कोई प्रॉपर रहता ही नहीं है कि क्या चीज़ से इन लोग इतना डिस्कनेक्टेड है, क्या चीज़ से इतना इन लोग क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्या चीज़ से इन लोग इतना स्ट्रेस में है, पता नहीं, बस स्ट्रेस में क्यों हूँ पता नहीं। तो वो मेटा क्वेश्चनिंग इनको करना चाहिए खुद से, तो आंसर मिलेगा। सेकेंड है रीफ्रेमिंग। अब जैसे एक छोटा सा फेलियर आएगा इनके लाइफ में, मैं तो हमेशा फेल ही हो जाता हूँ। क्यों, उसे लेसन की तरह भी तो ले सकते हो ना,
कि हाँ मुझे लाइफ ने शायद कुछ मतलब कुछ लेसन के लिए मुझे ये सिचुएशन मेरी लाइफ में लाई। तो रीफ्रेम करो, अपने सेंटेंस को रीफ्रेम करो, अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो, जो मैंने पहले भी 5 नंबर वाले में बताया था। थर्ड टूल है जैसे एंकरिंग। एंकरिंग पता है मैंने बताया था कि अपने जैसे हार्ट पे हाथ रखो और डीप ब्रेथ्स लेके अपने आप को एक अफर्मेशंस दे दो, आई एम काम, आई एम सेंटर्ड। तो ये अपने आप को एंकर कर लिया ना, तो कभी भी दिल पे हाथ रखा, सबकॉन्शियस माइंड ने आपका वो पैटर्न को, वो सेंटेंस को ले लिया ना। एनएलपी का ये एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल टूल है कि आपको कहीं पे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, भीड़ में भी हो टच किया, सबकॉन्शियस माइंड ने वो सेंटेंस ले लिया। सो फोर्थ पैटर्न है जैसे स्विच पैटर्न। इसमें कैसा होता है कि जो ओल्ड पैटर्न्स रहते हैं, ओल्ड अपनी मेमोरीज रहती है, पास्ट मेमोरीज जो हमारे माइंड से नहीं जाती है और वो हमें आगे बढ़ने भी नहीं देती है, तो कैसा है कि विजुअलाइज करो उसको कि हमारी कोई ओल्ड मेमोरी है या कोई एक ऐसा पैटर्न है जो मुझे रोक रहा है। विजुअलाइज करो और इमेजिन करो कि वो जैसे श्रिंक होते होते जा रहा है और वहीं से एक नई पैटर्न आ रही है मेरे पास। इस पैटर्न को आप जितना रिपीट करोगे ना, तो वो आपकी ओल्ड पैटर्न्स चली जाएगी और नई पैटर्न आ जाएगी। तो ये इसका आपको प्रैक्टिस करना होगा। रोज जैसे बैठ गए और सोचे कि चलो ये मेमोरी मुझे बहुत बहुत इरिटेट करती है या बहुत मुझे रोकती है, मुझे सोचो, इमेजिन की श्रिंक हुई और नई अच्छी पैटर्न आ रही है, आप जो डेवलप करना चाहते हो। फिफ्थ है कि टाइमलाइन थेरेपी। इसमें कैसे होता है कि हमारे ना बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो सप्रेस्ड रहते हैं, बहुत सारे दबे हुए होते हैं। इन्होंने ना बचपन से बहुत सारे, क्योंकि ये बोलते नहीं है, सप्रेस्ड करके रखते हैं अपने इमोशंस को। तो उन इमोशंस को इमेजिनेशन में हीलिंग लाइट दो। अगर आप बोल नहीं रहे हो तो वो कहीं ना कहीं है, अब वो निकालोगे कैसे? अगर आप योगा भी नहीं कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो एनएलपी की ये टाइमलाइन थेरेपी है कि आप उस टाइमलाइन में जाओ जहाँ पे आपने ऐसा कुछ सुना या आपके कोई ऐसे इमोशंस थे और सोचो कि वो डिसॉल्व हो रहे हैं, वो डिसॉल्व हो रहे हैं, वो डिसॉल्व हो रहे हैं, हीलिंग लाइट जा रही है उन पे, गोल्डन लाइट से वो सारे डिसॉल्व हो चुके हैं। तो वो पैटर्न्स आपके रिलीज हो जाएंगे और आप क्वांटम हीलिंग की तरफ जाना शुरू कर दोगे। मतलब आपकी हीलिंग डबल होने लगेगी, क्योंकि आप ओल्ड को जितना जल्दी रिलीज करोगे तब न्यू आना शुरू होगा। तो ये 5 एनएलपी की थेरेपीज है जो आप, अगर आप टूल्स इनको अगर आप करो तो आपका सेल्फ एस्टीम बूम। यस एग्जैक्टली, जैसे कि बताया ना कि ये लोग बहुत इमोशनली होते हैं। नंबर 7 क्योंकि केतु है, दिल से सोचते हैं, तो ये लोगों का जो इमोशंस को, इन लोगों को जो ट्रिगिंग होती रहती है बार बार, ये लोग अपने इमोशंस के साथ में जो ये होता है ना अप्स एंड डाउन्स बहुत तेज आते हैं, क्योंकि ये लोग मेटलिस्टिक नहीं होते हैं। ये जो सोचते हैं दिल से सोचेंगे। तो इससे क्या होता है कि ये लोगों को भी उसी नज़र से देखते हैं, क्योंकि ये इनको लगता है कि यार जैसा मैं प्योरिटी के साथ सोच रहा हूँ सामने वाला भी वैसा ही सोच रहा होगा। इससे इनकी लाइफ में क्या होता है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं। रिलेशंस के सेक्टर में इनको बहुत ज़्यादा टचिंग कई बार फेस करने को मिलती है, बहुत धोखे मिल जाते हैं। क्योंकि ये वो दिमाग से तो काम लेते नहीं है, जैसा हुआ दिल से बात करेंगे। तो इनके इमोशंस को, ये बहुत अच्छा जो पॉइंट है कि ये अपने उसको ओवरकम करने के लिए ये टूल्स एक्चुअली उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को ना एक आइसोलेटेड रखते हैं, अपने आजू बाजू एक 4 दीवारी का वो जो घेरा है ना वो बना के ही रखते हैं। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि अपने ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, जो एक्चुअली इनके ट्रू जो फ्रेंड्स है, वो भी इनसे स्किप आउट हो जाते हैं। तो अकेले में रहना, ज़्यादा कई बार आइसोलेटेड हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर साइलेंट हो गए तो आप नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो अपनी बात को, तो वो अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। तो ये सारे जो ये इनके है वो रिग्रेट्स में कब कन्वर्ट होकर के इनको डाउन में ले जाते हैं। तो ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं क्या बोली, ये ऐसा नंबर है कि पावर्स बहुत है, यूनिवर्स खड़ा है आपको देने के लिए, बट आपको लेना आना चाहिए कि आपने क्या हैंड से क्या रिसीव किया। सो नंबर 7 के लिए ये स्पेसिफिकली है कि आपको अपने आप पे, अपने चाहे वो रिलेशन का एरिया हो, चाहे वो बिजनेस का एरिया हो, चाहे वो आपके खुद के कैरेक्टर्स पर, अपने सेल्फ, क्योंकि ये रिसर्चर है, लॉजिकल है, डीप थिंकर है, तो सारी चीज़ों को मिस्ट्री है, हिडन पैटर्न्स को देखेंगे, सब चीज़ों को जजमेंटल है। तो जहाँ इतनी सारी चीज़ें जो कर रहा है, उन्हें ये बैलेंस करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर नंबर 7 पूरे हाई पे जा सकता है, तभी जा सकता है, दोनों चीज़ें हैं साथ में, वरना ये खुद पे, क्योंकि ये एडिक्शन पे भी जा सकता है। इन्हें ये पता भी नहीं है कि यार क्या गलत और क्या सही है, तो कई बार खुद से जज नहीं कर पाते हैं
और लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, फिर वहाँ पे वो लोग इन्हें यूज़ करके निकल भी जाते हैं। सो ये इनके लिए है कि इन्हें समझना होगा चीज़ों को, और अपने कौन मेरे अपने हैं, कौन किसके साथ में क्या मेरे साथ बिहेवियर पैटर्न करना है, इन्हें सेंसिबल रहना बहुत ज़रूरी है। नंबर 7 के लिए बेस्ट योगिक रेमेडीज क्या रहेगी? सो इनके लिए जैसे योगा की प्रैक्टिस है बालासन, चाइल्ड पोज होता है ना, वो से उन चाइल्ड पोज से क्या उनका जो फटीक रहता है वो सारा उनका रिलीज होगा। सेकेंड है पद्मासन, मेडिटेटिव स्टेट में अगर उन्हें जाना होगा तो बटरफ्लाई पोज बेस्ट। विपरीत करनी, जो हम वॉल की तरफ लेग करके लेटते हैं, उससे क्या होता है कि उनका जो मेंटल क्लैरिटी है वो मिलेगी उन्हें, उनका कामनेस जो होता है ना वो रिस्टोर होता है इस पोज से। लास्ट फॉरवर्ड बेंड, उत्तानासन, जिससे जो मेंटल क्लैरिटी, मेंटल बोलते हैं ना चैटरिंग जो रहता है वो एकदम चुप हो जाता है फॉरवर्ड बेंड से। तो ये 4 योगा पोज दी बेस्ट है। हाँ, बट इन योगा पोज में वो जितना ज़्यादा रहेंगे अपनी ब्रेथ के साथ सिंक्रोनाइज करो, मतलब करके ऐसे नहीं बस आप फास्ट कर लिए, नहीं, आप हाँ उसमें आप अपने आप को होल्ड करो, ज़्यादा देर रहो उस पोस्चर में, तो उसका बेनिफिट है। यस, साथ में प्राणायाम सबसे बेस्ट है इनके लिए, चंद्रभेदी प्राणायाम। इनके लिए ना मून सैल्यूटेशन, जैसे सूर्य नमस्कार होता है वैसे चंद्र नमस्कार होता है। यस, वो करना चाहिए बिफोर बेड टाइम, सोने से पहले। मून नमस्कार मतलब सूर्य अपने मून को देख के जो चंद्र नमस्कार होता है वो करो। इनफैक्ट इनके लिए मून मेडिटेशन, डेली मून के नीचे बैठो, स्पेशली फुल मून के टाइम, ये बहुत अच्छा है। प्राणायाम देखो तो इनके लिए चीज पूछनी है कि मून के नीचे बैठते मतलब जस्ट आप नॉर्मल मून की एनर्जीज में, एनर्जी में, हाँ मून लाइट इन पे आनी चाहिए, क्योंकि इनका ये है मून के साथ इनकी एनर्जीज काफी अच्छी है, इसलिए चंद्र हाँ, इसलिए। साथ में अब इनके प्राणायाम देखो तो यही चंद्रभेदी प्राणायाम, जितना अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल को जितना एक्टिवेट रखेंगे। यस, भ्रामरी प्राणायाम वही कामनेस के लिए, नाड़ी शोधन तो है ही है हमारे दोनों हेमिस्फीयर को सही रखने के लिए। और इनको कुंभक लगाना चाहिए। कुंभक क्या है कि इनहेल करके आप जितना होल्ड कर सकते हो उतनी स्टिलनेस बढ़ेगी इनके अंदर। इनको क्वाइटनेस की ज़रूरत है। इनको इनका जो पावर है ना उसको हमेशा वैसे ही रिस्टोर रखने के लिए, वैसे ही रखने के लिए जितना कुंभक लगाएंगे इनका माइंड चैटरिंग बंद होगा, कामनेस बढ़ेगी, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे कैसे इनका सेल्फ एस्टीम इनका डाउन रहता है तो खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि माइंड शांत होगा तो खुद की कैपेबिलिटीज नजर आने लगती है। तो कुंभक लगाने से बहुत अच्छा है इनके लिए। मैंने काफ़ी अच्छे से नंबर 7 को समझा है। एक क्वेश्चन जो मुझे पूछना है वो है कि एंटी नंबर कोई है नंबर 7 के लिए, लाइक फेवरेबल और अनफेवरेबल वाला जो है? सो एज सच सबसे ज़्यादा जो नंबर 7 को फेवर करता है वो है नंबर 4, क्योंकि हेड है, दोनों मिल गए तो पूरी बॉडी कंप्लीट हो गई। सो 4 नंबर, 1 नंबर, जो 2 नंबर भी इनके लिए फेवरेबल है, 6 नंबर फेवरेबल है। ये नंबर सबसे ज़्यादा इनको सूदिंग करेंगे, बट रेस्ट ऑफ द बाकी नंबर भी इनके लिए सब न्यूट्रल है, क्योंकि इसका कोई एंटी नंबर नहीं है, क्योंकि खुद ये नंबर अपने आप में बहुत मैच्योर है। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। नंबर 7 इज़ वेरी ऑस्पिशियस नंबर एंड आई थिंक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड योगिस्ट दोनों की तरीके से मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आया एंड आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड इफ एनी क्वेरीज आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम बिल्कुल आपका आंसर करेंगे। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू।